मेरे समस्त भाइयों को, दर्शक भाइयों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम, खुशामदीद। मित्रों, मैंने एक सर्कस देखा है और विश्वास है आप लोगों ने भी कल देखा होगा। सर्कस तो 9 तारीख को चलेगा, लेकिन उसका रिहर्सल कल दिल्ली में हो रहा था। बहुत अच्छा सर्कस है, कई तरह के कलाकार उसमें भाग ले रहे हैं और सर्कस का अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। सर्कस पूरी दुनिया 9 तारीख को देखने आ रही है। आप लोग भी देखना, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि यह सर्कस कोई मामूली आदमी का सर्कस नहीं है, अवतारिक पुरुष का सर्कस है। और इसमें 2 ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला में बहुत माहिर हैं। एक अपना पूरब का बिहारी बाबू और एक 4 मीनारा हैदराबाद का चंद्रा बाबू। पूरा सर्कस इन 2 बाबुओं के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत चिराग उराग लगे हैं, 2-4 जगह पर चिराग उराग भी जल रहे हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन जो असली सर्कस के मदारी हैं वो 2 ही हैं और दोनों वास्तव में जादूगर हैं। आप लोग जरूर देखना, पूरी दुनिया देखने आ रही है। इस सर्कस को देखकर मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। एक मेरे परिवार था का मतलब अब भी है, लेकिन वो परिवार 400 से उस पार था, अब इस पार है। पहले उस पार था, अब इस पार है। और मुझको छोड़कर उसमें सब बायोजेनिक हैं, यानी पैदा हुए हैं। मुझको छोड़कर मैं केवल अवतारिक हूँ। और जो मेरे 2 भतीजे हैं, कलाकार भतीजे, एक चाचा के नाम से मशहूर है और एक यहाँ छूरा के नाम से मशहूर है। एक अपने ससुर को राजनीतिक अर्थी को कंधा देने का काम किया है और एक यहाँ पर अपने गुरु को राजनीतिक अर्थी को कंधा देने का काम किया है। संयोग से दोनों भतीजे इस समय एक हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों का प्यार देखकर मुझे ये लगता ही नहीं है कि कभी ये मुझको भी धोखा दे सकते हैं। एक भतीजा इतना खुश हुआ, अब इसका मतलब ये न समझ लेना उस भतीजा को मैं बिहार के पलटू चाचा की बात कर रहा हूँ। एक मेरा भतीजा है, वास्तव में बिहार में है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भतीजा कल खुशी में, भावना में बहकर आया और मेरे पैर छूने की कोशिश किया और मैंने भी पूरे मन से कोशिश करके उसको पैर छूने से रोक दिया। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मेरा पैर छुए, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा।
लेकिन मैंने संकोच बस नहीं छुआया, क्योंकि उसकी उम्र, रिश्ते में तो भतीजा है लेकिन उम्र मेरे बाप से ज़्यादा है। अब वो पैर छूकर अपने घर चला गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा कि जन्म जाते दुश्मन मेरा ये भतीजा, आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा जो ये मेरा इस तरह का सम्मान करना चाहता है। तो रात को मैं चुपके से गया और एक छोटे से छिद्र से देखा, होल से, कि मेरे दोनों भतीजे एक बाटी चोखा लिए और एक हैदराबादी बिरयानी की पोटली खोले एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। मैंने सोचा घर का मामला हो सकता है, भाई भाई हैं, चचेरे हैं, प्यार बढ़ गया हो, एक दूसरे को खाना खाते खिलाते रहते हैं, खिलाया होगा, अच्छा लगा। तो मैंने सोचा लाओ 2 मिनट देख ले ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। हैदराबादी भतीजे ने कहा, कि बिहारी चाचा, तुमने अपने चाचा यानी मेरे आदरणीय सम्माननीय अवतारी चाचा का पैर पकड़ने की कोशिश किया, जबकि वो तो तुम्हारा पुराना दुश्मन है। तमाम ज़मीन जायदाद छीन लिया, बेईमानी कर लिया, तुमको कई बार जेल भिजवाने की कोशिश किया, तुम पर फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश किया, तो तुमने उसका पैर क्यों पकड़ने की कोशिश की। तो मेरा बिहारी भतीजा हंसने लगा और कहा, भैया तुम नहीं जानते हो, काम तुमने भी वही किया है, तुमको भी तो जेल भेजा था, लेकिन मैं असली भतीजा हूं, तुम नकली भतीजे हो। मैं पैर पकड़ने चाचा के नहीं गया था, बल्कि उनके पैरों की मोटाई नापने गया था कि कितने लाठियों में ये पैर टूटेगा। आज मुझे उस भतीजे की बात याद आती है और यही सोचता हूँ, मोदी जी तुम्हारा क्या होगा। खैर, ईश्वर करे, ये तो हंसी मजाक की बात है, आप जीवन भर प्रधानमंत्री रहें, दोनों भतीजे, आपका पूरा औतारिक परिवार आपके साथ रहे। आपको बहुत बहुत बधाई। आप 5 वर्ष नहीं 500 वर्ष तक भारत पर राज करें, आपके जाने के बाद भी आप राज करें, आपके ना रहने पर भी आप राज करें, और हम सभी 140 करोड़ भारतीय लोगों को आशीर्वाद जहाँ पर रहें वहाँ से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिल्ली में रहें तभी आशीर्वाद दें, आप गुजरात में रहें तब भी आशीर्वाद दें, आप बनारस में रहें तब भी आशीर्वाद दें। ईश्वर करे आप हार न जाएं, जीत जाएं, और यदि हार भी जाएं तो भी अपने समस्त परिवार को, समस्त कुटुंबों को याद रखना। इसी के साथ आपको प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम कहूँगा तो चाचा जी आपको नुकसान होगा। नमस्कार।